किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर मैं आपके सामने नरमा की साप्ताहिक रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूं। पिछले सप्ताह में नरमा में क्या दिखाई दिया, कितने गांठें आई, कितना माल बाजार में आ चुका है, कितना शेष है, ये सब पूरी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और अगला सप्ताह में क्या उम्मीद है वो भी इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप पूरा वीडियो सुनने के बाद ही कोई कमेंट करें। साथियों, मैं हर फसल के बारे में जो मेरे पास अपडेट आती है वो किसान तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि सच्ची से सच्ची जानकारी किसान को मिलनी चाहिए और वो किसी तरह के भ्रम में न रहे, उसे संपूर्ण बाजार का ज्ञान होना चाहिए। इसी बात के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। यदि आप इस बात से सहमत हैं कि किसान को अच्छी जानकारी मिलनी चाहिए और आगे से आगे बढ़कर किसान को सावधान सचेत करना चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने वाली घंटी का बटन दबा करके इस तरह की जानकारी प्राप्त करके अपने किसान भाइयों तक शेयर करें। साथियों, नरमा में क्या हो रहा है, मौके पर जो नरमा की पोजीशन है वो बिल्कुल खस्ता हालात में चली गई है। आप सभी को पता है कि भारत की सरकार ने भी नरमा के उत्पादन के ऊपर चिंता जाहिर की है कि नरमा का उत्पादन लगातार घट रहा है, क्योंकि नरमा का उत्पादन भारत के अंदर 360 लाख गांठ तक चला गया था, परंतु आज वो स्थिति नहीं है। भारत की घरेलू खपत 325 लाख गांठ की है, जो अब की बार कतई पूर्ति होने की कोई संभावना कतई नजर नहीं आ रही है। दूर दूर तक के समाचार मिल चुके हैं कि अब की बार भारत की जरूरत के हिसाब से नरमा उत्पादन भारत में नहीं है। उत्पादन की बात कर रहा हूं कि लगभग 260 और 65 लाख गांठ उत्पादन भारत का है, जिसमें से 200 लाख गांठ के लगभग बाजार में माल आ चुका है। किसानों के पास बहुत ही कम मात्रा में माल बचा हुआ है। कुछ किसान भाइयों के पास माल रुक भी जाएगा, बिकेगा भी नहीं। लगातार मंडियों के अंदर जो 1.25 लाख गांठ प्रतिदिन, 1.5 लाख गांठ प्रतिदिन, 1 लाख गांठ प्रतिदिन जो आ रही थी, वो आज 80 और 85 हजार गांठ के ऊपर सिमट कर रुक गई है। परंतु नरमा के भाव तेज नहीं हुए। इनका सबसे बड़ा कारण अमेरिकी बाजार के अंदर, यूएस के अंदर कॉटन का मंदा होना है। यह बात साथियों सच्ची है, कोई माने या ना माने। पूरी दुनिया का बाजार अमेरिका के बाजार के ऊपर टिक चुका है। अब जो यूएस में होगा वही पूरी दुनिया में होगा, जिसमें कोई दो राय शेष नहीं बची है। एक बात इसके साथ मैं और शामिल कर देना चाहता हूं कि यूएस में भी किसानों के ऊपर लगातार मार पड़ रही है, जो नरमा किसान हैं, और अब की बार सोयाबीन में भी पड़ी है उनकी। जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो ये बता रही है कि अमेरिका के अंदर भी किसानों को जायज भाव नहीं मिलने की वजह से अब की बार लगभग 15% कॉटन नरमा की बिजाई कम हुई है। साथियों, एक ब्राजील देश को छोड़ करके देखिए, ये पता नहीं हो क्या रहा है, ये समझ से बाहर सिस्टम है। एक ब्राजील देश को छोड़ करके पूरी दुनिया के अंदर नरमा का उत्पादन लगातार घट रहा है। पूरी दुनिया की सरकारें इस बात पर चिंता व्यक्त कर रही है कि आगे आने वाले समय में नरमा की जो जरूरत है उसको पूरा कैसे किया जाएगा। परंतु ब्राजील का हाल देखिए, ब्राजील के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में नरमा उत्पादन हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने 1900 लाख गांठ उत्पादन होने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। बहुत बड़ी सोचिए, भारत के अंदर 250-300, सबसे ज्यादा 360 लाख गांठ, और अकेले ब्राजील में इतनी बड़ी भारी मात्रा में नरमा का उत्पादन होना एक ऐतिहासिक जीत है। और उन्होंने अपना माल जो भाव मिले उस भाव में बेचने का इरादा भी कर रखा है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई की कीमतें टस से मस नहीं हो रही हैं। पिछले सप्ताह तक 67-68 सेंट के ऊपर भाव बने रहे। इससे ऊपर जाने की कतई कोई भी संभावना इस सप्ताह नहीं बनी। साथियों, सीलिंग मिल वालों के पास स्टॉक बहुत कम है। क्यों कम है? कि वो किसी तरह का रिस्क नहीं ले रहे। वो पिछले 2 वर्ष से मान के चलो कि बहुत ही कम मार्जिन में मिलें काम कर रही हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भाव मंदे होने के कारण जो वो माल तैयार कर रहे हैं उस माल की जो मांग है वो कमजोर बनी हुई है, जिसके कारण
कमजोर मांग के चलते वो ज्यादा माल खरीदना पसंद नहीं करते। अब माल 3 तरह के हाथों में चला गया है। पहला शिलिंग मिल वालों के पास, दूसरा स्टोकियों के पास और तीसरा सरकार के पास। साथियों, भारत की जो इंडस्ट्री जितनी भी चल रही है, शिलिंग मिल चल रही है, 1 लाख गांठ डेली की पिड़ाई की जा रही है। चाहे 90,000 हो सकता है, 1,05,000 हो सकता है, लगभग की बात है। अब ये माल चलेगा कितना दिन और आयात कितने करेंगे, कितना करेंगे, वो आंकड़े जो ही मेरे पास आएंगे मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। परंतु मौके पर जो सिस्टम बना हुआ है, अगले सप्ताह में मुझे लंबी चौड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। कोई किसान बेचे या खरीदे वो आपकी मर्जी, मैं रखे या वो मैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ केवल और केवल बाजार के जो आंकड़े हैं, बाजार की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। हालात नरमा किसानों के खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कि इस भाव में यदि किसान नरमा बेचता है तो उसको पैसा बचता ही नहीं। ये बात पक्की और सच्ची है। जो किसान नरमा बोते हैं उन्हें इस बात का पता भी है। क्यों है कि ये खेती एक लंबी खेती है। हमारे उत्तर भारत के अंदर 8 महीने की खेती होती है। क्यों होती है कि हम मार्च में या अप्रैल के पहले सप्ताह में बिजाई करते हैं और इसकी कटाई 11वें महीने में जाकर होती है और उस पर हम गेहूं बोते हैं। इतना दिन तक लगातार इस फसल को खड़ा करके जो खर्च वहन किया जाता है, जो खर्च उठाया जाता है, फिर इसको घर में स्टोर किया जाता है। उसका जब बेचने का समय आता है, जब भाव नहीं मिलता है, तो मान के चलो कि किसान की कमर टूट जाती है। साथियों, हर एक बाजार के जानकार को यह लगता था कि अब की बार भारत के अंदर उत्पादन बहुत कम है, क्वालिटी बढ़िया है, अपन वजन कम है और भाव किसानों को अच्छे मिलेंगे। परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भाव रुई के मंदे होने और धागे की डिमांड कमजोर होने के कारण अब तक रुई के भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथियों, भगवान कोई नहीं होता, अनुमान लगाया जाता है। यदि अगले सप्ताह तक कोई विशेष रिपोर्ट मेरे पास निकल के आती है तो मैं जरूर आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। अमेरिकी किसानों के 15% बिजाई कम करने के जो संकेत हैं वो ये बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अमेरिका का उत्पादन भी घटेगा। परंतु कुछ देश लगातार उत्पादन बढ़ा रहे हैं, उनका बढ़ता जा रहा है, मौसम के अनुकूल बढ़ता जा रहा है, किसानों की मेहनत के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। उसका बाजार पर कितना असर होगा, क्या भाव बनेगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। साथियों, सप्ताह भर बाद नरमा के फिर रिपोर्ट पेश की जाएगी। कितनी गांठें आ चुकी हैं, कितनी शेष है और कितनी मौके पर आ रही है, वो मैंने आपको बता दी कि लगभग 200 लाख गांठ के लगभग बाजार में आ चुकी हैं। 80-85 हज़ार गांठ प्रतिदिन आ रही हैं और शेष जो गांठ है वो 15 या 20% माल ही किसानों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास इतना ही माल बचा है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक शेयर करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आप इस बात के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इस तरह की जानकारी प्राप्त करें। वीडियो सुनने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।